जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। साथियों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओए आरओ, बिहार एसआई और आप जानते होंगे सी टेट, यूपी टेट या इन सब चीज़ों इसी प्रकार के अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इसी की अगली कड़ी में हम लोग फिर अध्ययन करते हैं। चलो साथियों, जो बात वर्णन से परे हो या जो बात वर्णन के बाहर हो, उसी के लिए एक शब्द क्या है? वर्णनातीत। उसके लिए एक शब्द क्या है? वर्णनातीत। क्या है? वर्णनातीत। वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो या जो वह बात वर्णन से बाहर हो या जिस बात का वर्णन न किया जा सके, वो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वर्णनातीत। विष्णु संबंधी या विष्णु संप्रदाय के नियमों का पालन करने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव। क्या कहलाता है? वैष्णव। या उसके लिए एक शब्द क्या है? वैष्णव। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने के लिए एक शब्द क्या है? वैष्णव। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, अनुचित यौन संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है व्यभिचारी। क्या है? व्यभिचारी। अनुचित यौन संबंध रखने के लिए एक शब्द क्या है? व्यभिचारी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द है व्यभिचारी। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ के लिए एक शब्द है विवादास्पद। क्या है? विवादास्पद। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ के लिए एक शब्द है विवादास्पद। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ के लिए एक शब्द है विवादास्पद। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, जो कानून की दृष्टि से ठीक हो या जो कानून की दृष्टि से मान्य हो के लिए एक शब्द है वैध। के लिए एक शब्द है वैध। जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो, किसी विशेष विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ क्या कहलाता है? विशेषज्ञ। या उसके लिए एक शब्द क्या है? विशेषज्ञ। क्या एक शब्द है? विशेषज्ञ। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, तो उसके लिए एक शब्द है विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, ये एक शब्द है विधवा। ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो के लिए एक शब्द है विधुर। क्या है? विधुर। जिस स्त्री या जिस पुरुष की पत्नी, जिस व्यक्ति की पत्नी, जिस व्यक्ति की वाइफ मर चुकी हो के लिए एक शब्द है विधुर। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, किसी मामले के लिए खिलाफ, किसी मत मामले के खिलाफ दिया गया मत क्या कहलाता है? विमति। क्या कहलाता है? विमति। या इसके लिए एक शब्द और है टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी। ठीक है। ठीक है। क्या कहलाता है? टिप्पणी। ठीक है। उसके लिए और अब आगे जाता है वाणी का विकार। साथियों, जैसे वाणी का विकार, वाणी का विकार के लिए एक शब्द है वांग्मय। वाणी का विकार के लिए एक शब्द है वांग्मय। क्या है साथियों? वांग्मय। वाणी का विकार के लिए एक शब्द है वांग्मय। वाणी का विकार के लिए एक शब्द है वांग्मय। ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त समय, काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए एक शब्द है वृथा समय। क्या है? वृथा समय। क्या है? वृथा समय। काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए शब्द है वृथा समय। काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए अनुपयुक्त समय के लिए एक शब्द है वृथा समय। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला, दूसरों के कार्य में विघ्न या अड़चन या परेशानी डालने वाला क्या कहलाता है? विघ्नकर्ता। क्या कहलाता है? विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता। दूसरों के कार्य में बाधा डालने वाला के लिए एक शब्द है विघ्नकर्ता या इसी को बोलते हैं विघ्नकर। विघ्नकर। क्या और क्या कहलाता है?
विघ्न कर। विदेश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला के लिए एक शब्द है विदेशी। विदेश में रहने वाला के लिए एक शब्द है विदेशी, या विदेश में रहने वाला विदेशी। ठीक है। जो व्याकरण को जानता हो व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण, जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण को जानता हो व्याकरण, जो व्याकरण को जानता हो के लिए एक शब्द है व्याकरण। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जो कानून के अनुकूल हो विधि सम्मत, जो कानून के अनुकूल हो के लिए विधि सम्मत, जो कानून के अनुकूल हो, जो कानून के अनुकूल हो के लिए एक शब्द है विधि सम्मत, विधि सम्मत। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, वनस्पतियों का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी। क्या होता है? वनस्पत्याहारी। वनस्पतियों का आहार करने वाला के लिए एक शब्द है वनस्पत्याहारी। ठीक है। जिसका कोई अंग बेकार हो, जिसका कोई अंग बेकार हो तो क्या के लिए एक शब्द है विकलांग। जिसका कोई एक अंग बेकार हो के लिए एक शब्द है विकलांग, या उसके लिए एक शब्द है अपांग। क्या है? अपांग, विकलांग या अपांग। जिसका कोई अंग बेकार हो के लिए एक शब्द है विकलांग या अपांग। जो 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 वस्तुओं के संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, 100 वस्तुओं का संग्रह शतक, 100 वस्तुओं का संग्रह शतक। बट 100 वर्षों का समूह या 100 वर्षों की समय अवधि के लिए शब्द है शताब्दी। क्या है? शताब्दी, या इसी के लिए होता है शतवर्ष। शतवर्ष। यहाँ पे वस्तुओं, यहाँ पे 100 वस्तुओं का संग्रह, साथियों याद रखिएगा, जहाँ पे वस्तुओं 100 वस्तुओं का संग्रह होगा तो उसके लिए एक शब्द होगा शतक। बट 100 वर्षों के समूह या 100 वर्षों की समय अवधि को क्या बोलते हैं? शताब्दी या शतवर्ष। शताब्दी या शतवर्ष, शताब्दी या शतवर्ष, शताब्दी या ठीक है ना, शताब्दी या शतवर्ष। ठीक है ना, शताब्दी या शतवर्ष। अब आ जाता है सदैव रहने वाला। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द है शाश्वत। सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द है शाश्वत। क्या है? शाश्वत। ठीक है। सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला के लिए एक शब्द है शाश्वत या अनाद्यंत। अनाद्यंत एक और शब्द है अनाद्यंत, यानी सदैव रहने वाला अनाद्यंत, सदैव रहने वाला शाश्वत, सदैव रहने वाला अनाद्यंत। अनाद्यंत जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता के लिए एक शब्द है शब्दातीत। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता के लिए एक शब्द है शब्दातीत। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता के लिए एक शब्द है शब्दातीत। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता के लिए एक शब्द है शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए होता है शशिधर। शशिधर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के एक शब्द है शशिधर या चंद्रशेखर, या चंद्रशेखर। ठीक है ना, चंद्रशेखर। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, जो हमेशा दूसरों पर संदेह करता हो, शंका करता हो, वो क्या होता है? शंकालु। जो हमेशा दूसरों पर शंका करता हो, शंकालु। जो दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु। ठीक है ना, वह व्यक्ति जिसका कोई शोषण किया जाए, जिसका शोषण, वह व्यक्ति जिसका शोषण किया जाए के लिए एक शब्द है शोषित। क्या होता है? शोषित। वह व्यक्ति जिसका शोषण किया जाए, ऐसा व्यक्ति जिसका शोषण किया जाए के लिए एक शब्द है शोषित। समान रूप से ठंडा और गर्म,
समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है शीतोष्ण। शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है शीतोष्ण। जहां सेना रहती हो या सेना का निवास स्थान क्या कहलाता है? सैन्यवास। क्या कहलाता है साथियों? सैन्यवास। ठीक है ना? जहां सेना रहती हो या सेना का निवास स्थान क्या कहलाता है? सैन्यवास या सैन्य गृह। या क्या कहलाता है? सैन्य गृह। जो सर्वत्र व्याप्त हो, जो हर जगह उपस्थित हो के लिए सर्वव्यापी। जो सब जगह उपस्थित हो के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। जो सर्वत्र व्याप्त हो या सब जगह व्याप्त हो के लिए एक शब्द है सर्वव्यापी। जो सबको एक सा समझता हो या सबको समान देखता हो के लिए एक शब्द है समदर्शी। क्या है? उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जो सबको एक समान देखता है, एक समान समझता है के लिए एक शब्द क्या है? समदर्शी। ठीक है? जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। फिर आ जाता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो के लिए एक शब्द है असीमित। क्या साथियों? असीमित। क्या है? असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो एक शब्द है असीमित। बच्चों और क्या है? सीमातीत। क्या होता है? सीमातीत। इसी के लिए एक शब्द और क्या है? सीमातीत। ठीक है? सीमातीत। जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर ज्ञान हो के लिए एक शब्द क्या है साथियों? बच्चों क्या है? साक्षर। क्या है? साक्षर। क्या है? साक्षर। क्या है? साक्षर। ठीक है? जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द है सधवा। क्या है? सधवा। या जिस स्त्री का पति जीवित हो एक शब्द है सधवा या सौभाग्यवती। या सौभाग्यवती। जो सधवा या सौभाग्यवती। ठीक है? फिर आ जाता है सत्य बोलने वाला या जो असत्य ना बोलता हो। सत्य बोलने वाला या जो असत्य ना बोलता हो के लिए एक शब्द है सत्यवादी। क्या होता है? सत्यवादी। के लिए एक शब्द क्या है? सत्यवादी। जो अच्छे आचरण वाला हो, जो अच्छे आचरण वाला हो के लिए होता है सदाचारी। सदाचारी। सद धन आचारी। ठीक है ना? ये सद धन आचारी। सद धन आचारी से मिलकर के बना हुआ है। सद माने अच्छे, ठीक है? आचारी माने आचरण। अच्छे आचरण वाला। जो अच्छे आचरण वाला को के लिए एक शब्द है सदाचारी। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से, जो इजीली प्राप्त किया जा सके उसके लिए होता है सुग्राह्य। क्या है साथियों? सुग्राह्य। क्या है? सुग्राह्य। जहां खाना मुफ्त में मिलता है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए शब्द है लंगर। जहां खाना फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द है लंगर। या और इसे एक नया शब्द सदाव्रत। इसे और क्या बोलते हैं? सदाव्रत। क्या बोलते हैं साथियों? सदाव्रत। ठीक है ना? लंगर या सदाव्रत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहलाता है? स्वेच्छाचारी। क्या कहलाता है? स्वेच्छाचारी। क्या कहलाता है? स्वेच्छाचारी। स्त्री के वश में रहने वाला। किसी स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? स्त्रैण। क्या होता है? स्त्रैण। स्त्री के वश में रहने वाला के लिए एक शब्द है स्त्रैण।
बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, या पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, उसके लिए एक शब्द क्या है? सुशिक्षिता। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री के लिए क्या है? सुशिक्षिता। जो हमेशा या निरंतर, जो हमेशा या निरंतर, ठीक है, रहने वाला हो या जो लगातार रहने वाला हो के लिए एक शब्द है स्थायी। क्या साथियों? स्थायी, या इसीलिए यूज किया जाता है शाश्वत। क्या किया जाता है? शाश्वत, ठीक है ना, स्थायी अथवा शाश्वत। जो हमेशा या निरंतर लगातार रहने वाला हो लिए एक शब्द क्या है? स्थायी अथवा शाश्वत। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। क्या कहलाता है? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, स्वयं पाकी। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है, स्वयं पाकी। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता है क्या कहलाता है? स्वयं पाकी। जो बाएं हाथ से काम करता हो या जो सभ्य हाथ से काम करता हो उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। सव्यसाची, सव्यसाची। जो सभ्य या बाएं हाथ से, जो सभ्य या बाएं हाथ से, ठीक है, काम करता हो के लिए एक शब्द है सव्यसाची। जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो, जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हो, ये एक शब्द है सहोदर। क्या है साथियों? सहोदर, ठीक है ना। क्या है? सहोदर। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला की एक शब्द है संदेशवाहक। क्या है? संदेशवाहक, ठीक है ना, संदेशवाहक। सुंदर अच्छी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है सुनैना। क्या है? सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है सुनैना। अच्छी नेत्रों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है सुनैना। सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है सुनैना। ठीक है ना। फिर क्या है? किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा, ठीक है ना। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या होती है? स्पर्धा। क्या होती है साथियों? स्पर्धा। क्या होती है? स्पर्धा। क्या होती है? स्पर्धा। ठीक है। जो स्मरण रखने योग्य हो, जो स्मरण रखने योग्य हो, जो याद रखने योग्य हो के लिए एक शब्द है स्मरणीय। क्या है? स्मरणीय। क्या है? स्मरणीय। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। वो क्या है? स्वयंभू। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जो संसार का संहार करता है, संहारक। जो संसार का संहार करता हो, विनाश करता हो, वो क्या है? संहारक। जो संसार का विनाश करता हो, संहार करता हो, नाश करता हो के लिए एक शब्द है संहारक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द है सुग्रीव। 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 ठीक है ना। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला या स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदन। क्या कहलाता है? स्वेदन। पसीने से उत्पन्न होने वाला या स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है स्वेदन। ठीक है। मिठाई बनाकर बेचने वाला, हलवाई के लिए, मिठाई बनाकर बेचने वाले के लिए एक शब्द है हलवाई। तो मिठाई बनाकर बेचने वाला के लिए एक शब्द है हलवाई। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। भला या हित चाहने वाला, किसी की भलाई चाहने वाला के लिए एक शब्द है हितैषी। क्या कहलाता है? हितैषी। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो के लिए एक शब्द है हुतात्मा। हुतात्मा।
लिए एक शब्द है हुतात्मा, यानी जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण अपने दिए हों, प्राण अपने न्यौछावर कर दिए हों, के लिए एक शब्द है हुतात्मा। जो क्षमा पाने के योग्य है, के लिए एक शब्द है क्षम्य। जो क्षमा पाने के योग्य है क्षम्य, या जो क्षमा के योग्य है के लिए क्या है क्षम्य, क्या है क्षम्य। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं क्षितिज। दिखाई पड़े, वो क्या होता है क्षितिज। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े क्षितिज, 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 ठीक है। उसके बाद में धरती और आकाश के बीच का स्थान, ठीक है ना, बीच का स्थान, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े ऐसे स्थान को क्षितिज। ध्यान रखना, धरती और आकाश के बीच का स्थान, साथियों यहाँ पे ध्यान देना है, धरती और आकाश, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु है। बीच का स्थान क्या होगा त्रिशंकु, त्रिशंकु। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है त्रिशंकु। क्या कहलाता है ठीक है ना। धरती और आकाश, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, जहां धरती और आकाश, पृथ्वी और आकाश, या पृथ्वी और नभ मिलते दिखाई पड़े, उसे कहते हैं क्षितिज, के लिए एक शब्द है क्षितिज। लेकिन धरती और आकाश के बीच के स्थान क्या कहलाता है त्रिशंकु। क्या कहलाता है त्रिशंकु। तीनों कालों का ज्ञाता या तीनों कालों को जानने वाला, तीन काल कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को जानने वाला क्या कहलाता है त्रिकालदर्शी। क्या कहलाता है त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ, या एक वर्ड और होता है यूज त्रिकालज्ञ, ठीक है ना, या त्रिकालज्ञ। तो तीनों कालों वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को जानने वाला के लिए एक क्या कहा जाता है त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। तो साथियों आज के लेक्चर में बस इतना ही, और यहाँ पर वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।